अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। हाय हाय जिंदा है। सुबह बखैर ज़िंदगी। अच्छा भाई, सो के तो हम जल्दी उठ गए थे, बच्चों को स्कूल भेज के हम फिर से सो गए। हमने बोला क्या करें, उठ के मियाँ सोया हुआ है तो नाश्ता बना के देना था। फिर वो उठ के अपने काम पे चले गए वकास। अब उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मैं आ रहा हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, तो जल्दी से नाश्ता बना दो। मैं एक चीज़ ध्यान जाती हूँ, ये वाला जो बंदा नहीं, ये वाला बंदा माशाल्लाह माशाल्लाह रज़ाई में लेटा रहता है, लेकिन ये वाला बंदा है ना, कसम खुदा की सारी रात रज़ाई के ऊपर लेटता है और जैसे इस पर रज़ाई करवाओ ये रोने लग जाता है। और यार पूरी रात मेरी लातों के ऊपर लेटा रहता है ये बंदा, रज़ाई के ऊपर लेट के मेरी लातों पे लेटता है। और इसको रज़ाई करवाए ना मैं या वकास, तो ये रोने लग जाता है। इतनी शदीद सर्दियों में भी ये बंदा रज़ाई के ऊपर लेटा रहा है, इसको सर्दी नहीं लगती। और मुझे बस ये जानना है कि मेरे वाले में मसला है कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, क्योंकि बलाज रज़ाई के अंदर लेटता है, अरमिश रज़ाई के अंदर लेटती, तस्वीर रज़ाई के अंदर लेटती, पर ये अबहाज नहीं लेटता। पता नहीं इसको क्या है, इसको रज़ाई के अंदर गर्मी लग रही है इतनी सर्दियों में भी कि रज़ाई के ऊपर ही लेटता है ये। जो है वो मिठाई लेकर आए थे, अभी मैंने इस पर जो है वो दुआ करनी है, मतलब ऐसे करते हैं ना कि अल्लाह ताला कबूल करे। गुड न्यूज़ नहीं है कोई। और अगर होगी भी तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। आई एम प्रेग्नेंट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? माय पड़ोसी इज़ प्रेग्नेंट। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी, कुछ और चीज़ है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ। ये भैया मैंने कपड़े धोए थे रात को, और मैं ये रात को नहीं धोए थे, धोए सुबह ही थे, पर कल मेकअप वीडियो बनाई थी तो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सके घर में। तो फिर ये मैं रात को उठा के ले आई थी, फिर रात को वो फोक पड़ती है तो मैंने कहा गीली हो जाएगी। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे इसको धोने में मसला होगा, तो कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि मेरे बच्चे ने लटक लटक के तारों के साथ ये नीचे गिरा दी थी। मुझे गुस्सा ही बड़ा आया, दिल करा बस डंडी ले लूँ सारों को धो दूँ। फिर मैंने बोला क्या फ़ायदा। खैर लेकिन ये कि साफ़ सुथरी हो गई थी बेचारी, वाइट से निकल आई थी। अब ये क्या करूँ इसका, फिर मैं वाइप से साफ़ करूँगी, मैं तो दोबारा धोने से रही इसको। अब भाई वकास के घर पहुँचने से पहले नाश्ता बना दूँ, वरना फिर वो भूखे चले जाते हैं। वो बच्चे आएंगे स्कूल से तब करेंगे नाश्ता, तो फिर उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं मेरी वजह से। तो इसलिए मैं अब अपनी चप्पल ढूंढ रही हूँ यार, चप्पल नहीं मिलती कसम से। बच्चे ना उतरते हैं ना बिस्तरों से तो लाते मार मार के चप्पल यहाँ वहाँ कर देते हैं। यार लातों को क्या बोलते हैं? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप लाते क्यों बोलती हैं, बहुत फनी लगता है। तो मुझे तो नहीं पता, पंजाबी तो लाते ही बोलते हैं। आटा निकालने लगी हूँ फ्रिज से। ओके भाई, तो अभी चूल्हा जलाते हैं। और आई विश के यार ज़ुम्बी वाली मूवीज़ देख देख के ना सादा भी बाहर कहीं खिड़की से ज़ुम्बी आएंगी चलते हुए, और मैं मूवी देख के आती है ना, फिर मैं बाहर आकर अच्छे से दूर दूर तक देखती भी, उम्मीद नहीं खड़ी हुई कहीं। ओके भाई, तो डिस्पेंसर से पानी ले लेते हैं हम। विक्ट्री। ओके भाई, तो अभी हम डालेंगे पत्ती, चिल्तन प्योर की कोयटा दूध पत्ती चाय, स्ट्रेसलेस एंड एंजॉय द बेस्ट। इन्होंने तरीका भी बताया हुआ जिसको चाय नहीं बनानी आती। वैसे मेरे ख्याल से चाय सबको बनानी आती होगी, क्या लगता है आपको? ओके जी, अभी हम डालेंगे चाय पत्ती। वेरी गुड, और इतनी सी और, ठीक है। हम चाय ज़्यादा पीते हैं, एज यू ऑल नो दैट। अभी मैं डालने लगी हूँ चीनी। और ये आज का व्लॉग ना उन सब के लिए जिन्होंने स्पेशल मुझे मैसेज किया था, आप नाश्ते का व्लॉग मिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये उन सब के लिए है। इस दफ़ा आटा जो है वो वाइट नहीं ना आया, तो वकास बेचारे थोड़े से टेंशन में हैं, रोटी शौक से नहीं खाते हैं, और मुझे फिर बड़ा दुख लगता है इस चीज़ का। फिर मैं कहती हूँ चले खैर, लड़कियाँ बोल रही थी कि ज़ायत इसी के अंदर है, तो फिर यही खाने देते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि सब इसका पूछ रहे थे कि इसमें कितनी दाल आती है। तो इसमें ना पूरा जो 1 किलो वाला हम लाते हैं ना ग्रॉसरी से, तो वो पूरा आ जाता है। अब जैसे मैं 1 किलो चने लेकर आई थी, मेरा दिल कर था चना चाट का, लेकिन गला ही नहीं सही हो रहा, तो वो मेरे पूरे आ गए थे। और चावल जो है ना वो आई थिंक 3 kg या 2.5 kg तो आराम से आ जाता है इसके अंदर। लेकिन 1 किलो दाल, क्योंकि मुझे पता है ना, चने की दाल लाई थी मैंने मूंग की, और ये चने लाए थे 1-1 किलो, तो 1-1 किलो के बाद भी देख लो इतनी जगह इसके अंदर है, तो आप देख लेना फिर उस हिसाब से। ओके भाई, तो चाय हमारी बन गई है, और बस नाश्ते के लिए मैंने पेड़े बना रही हैं। मैं वकास को कॉल करती हूँ निकल आए कि नहीं निकले वहाँ से, फिर मैं तवे बना लूँगी, फिर ठंडा हो जाएगा और काला हो जाएगा, फिर उन्होंने खाना नहीं है। बच्चों को भी बना लिया है मैंने,
कि उसमें रख दूँगी, हॉट पॉट में गर्म ही रहेगा, आएंगे तो खा लेंगे। ओके भाई, तो पराठा हमारा बन गया है। और ये जो चाय गिरी है ना चूल्हे पे, ये वकास ने चाय बनाई थी रात को। तो जब भी वकास चाय बनाते हैं ना, चूल्हा गंदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बस मैं कहती हूँ यार शुक्र है बना देते हैं। मतलब जब मैं बहुत थकी हुई हूँ ना, बोलूँ वकास चाय मिलेगी, फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है ले आता हूँ, कोई मसला नहीं। तो चाय वो मुझे बना देते हैं यार जब मैं उनको कहूँ। हाँ जी रफीक साहब, नाश्ता बन गया? ये देखें बन गया। वाह वाकई यार, तुम बड़ी समझदार हो, मेरे आने से पहले पहले काम मुका लिया। कौन सी पी थी मैंने ना, मिठाई दिखाई है जो आप लेकर आए हैं। अच्छा, 4 लाख चाय डालो, 4 लाख को छोड़ो, 4,60,000। 4,60,000 का। चलो देखते हैं, दिखाने देना 3 और उसको, उसके बाद कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अच्छा बाकी सामान छोड़ के। चाय मैंने आपकी चिंतन प्योर वाली बनाई है। लाइट, अच्छा क्या बात, आज तो मेरी पसंद की चीज़ है। आज आपको पहली दफ़ा मेरी सालगिरह याद है, पहले दफ़ा याद है। और जब शादी हुई है 10 साल में पहली दफ़ा, माशाल्लाह अल्लाह बिल्ला हुआ था। अंडे ना जल जाए मेरे ठहरे कि अंडे की जर्दी सख्त हो जाएगी, उन्होंने खाने नहीं है। ओके भाई, तो हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, खाने पूरे। मैंने बोला है कि आप लोग, आपको आटा अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि ये आटा टेस्टी है, हम खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं। हाँ मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि भाई हमारा ज़मीनों ज़्यादा था और कल मेकअप करने की वजह से ना पूरे मुंह पे मेरे दाने बन गए, फेशियल लेना पड़ेगा मुझे। भाई तो वो कहाँ चले गए हैं नाश्ता करके, मैं जा रही हूँ छत पे एज़ यूजुअल मशीन लगाने, क्योंकि भाई कपड़े तो ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं क्या मसला है। मतलब एक फेरा धोती हूँ मैं, अगले दिन एक फेरा फिर तैयार होता है। बच्चे रोज़ कपड़े बदलते हैं, रोज़ बिला नागा, और 4 बच्चे माशाल्लाह अल्लाह बिल्ला हुआ था, तो चारों की हाइनेक के अक्सर 2-2 हाइनेक पहनाई होती हैं मैंने, फिर ऊपर गर्म कपड़े, मोज़े, टोपियाँ, फिर वो स्लाइड्स लेते हैं, झूले लेने जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिर वो हाल करते हैं कपड़ों का, इसकी इंतहा नहीं। तो चलें धोते हैं फिर अब कपड़े। छत पे पड़ी रहने की वजह से ना मशीन जो है ना वो रोज़ गंदी हो जाती है, और बड़ा गर्क हुआ हुआ है इसका। घर बन जाए अपना जल्दी से, उसको गैलरी में कहीं सेट करवाऊंगी। अभी जो है वीडियो शूट की थी तो उसके लिए मैंने पॉलिश लगाई थी, अभी इसको जाके नीचे रिमूव करती हूँ। नेल पॉलिश लेकिन अच्छी बड़ी लगती है नेल पॉलिश, है ना, जब कभी कभार लगाओ तो। मशीन में पानी भरता है, अभी जो है ना कपड़े स्पिन वाले पड़े हुए हैं, रात को मैं ना वो कपड़ों का जो पानी होता है ना सर्फ वाला, वो निकाल गई थी कि अब सुबह आके स्पिन करूँगी। मतलब मैं रोज़ ना 1-2 फेरे लगा लेती हूँ। मतलब मेरी बहुत कोशिश है कि ये सारे कपड़े ख़त्म हो जाएँ किसी तरीके, ताकि मैं हाथ के हाथ कपड़े धो लूँ। और मेरी अम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना कि तुमने क्या धोबी घाट लगाया हुआ इतने कपड़े। मैंने कहा अम्मी अभी तो आपने बगैर धुले नहीं देखे, सिर्फ धुले हुए देखे। तो जो मैंने तार से उतारा था मैं बगैर धुले आपको दिखाऊँ ना, तो आपने बोला मेरी औलाद कितनी बदसलीका है। मतलब वो वैसे भी बोलती हैं तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती है, तुम्हें सालन बनाना नहीं आता है, उनको लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता। और मतलब शादी से पहले ना ये बातें काफ़ी बुरी लगती थी, और शादी के बाद ना अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ ठीक है यार कुछ तो बोल रही है मुझे, चले ठीक है, किसी दिन ना मैं उनकी कॉल रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊंगी वो मेरी कितनी इज्जत करती है। मतलब बहुत ज़्यादा आम हो गया है ना डिवोर्स वगैरह ये चीज़, तो मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़। और अभी मैंने आमिर लियाकत की जब तीसरी शादी हुई थी तो उसके ऊपर कमेंट किया था कि निकाह हमारे लोधरा में हुआ, इस्तकबालिया शादी का मैंने यहाँ किया। अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे। और इस बात पे कि उन्होंने इसमें बोला हुआ था कि शादी की है ना मैंने, जिना थोड़ी ना किया ये वो। भाई हर किसी की अपनी चॉइस है। और दूसरी चीज़ है कि उनकी पहली 2 बीवियों ने खुला ली हुई है, उनसे खुला लिया या डिवोर्स हुई है, जो भी हुआ है। अब उनके पास वाइफ नहीं थी इस टाइम, अगर उन्होंने कर ली और लड़की भी राजी है वो भी राजी है, तो किसी को क्यों एतराज़ है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने निकाह किया है ना, ऑब्वियसली मर्द को ज़रूरत होती है तो उसने दीन मुकम्मल करती है बीवी, और शोहर औरत का, औरत शोहर का दीन मुकम्मल करती है। तो अगर उसने कर ली शादी तो क्या हो गया, मुझे नहीं चला हुआ लिखा। 1-2 लड़के ने मुझे कमेंट किया अगर वकास भाई तो शादी करेंगे तब आपसे पूछेंगे। तो यार देखो सिंपल चीज़ ये है कि अगर वकास करेंगे भी ना, मैं क्या इतनी कमज़ोर हूँ क्या मेरा हस्बैंड तुझसे शादी कर लेगा और मैं इस चीज़ को जो है वो रोऊंगी और इस चीज़ को शेयर करूँगी या बच्चों को सामने ये चीज़ प्रूव करूँगी कि मैं इतनी वीक हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड तुझसे शादी कर ली तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। इंडिपेंडेंट हूँ फर्स्ट डे से, कि अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल। मैं इसलिए लड़कियों को भी बोलती हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ, और ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई उल्टा सीधा काम करो। आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हो। यूट्यूब भी बहुत अच्छी अर्निंग देता है, स्टार्टिंग में नहीं होती इतनी अच्छी अर्निंग, लेकिन कुछ लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी स्टार्टिंग से ही होती है अच्छी अर्निंग। तो आप कोई अच्छा कंटेंट बनाओ। व्लॉग का इतना ट्रेंड है ना, आप सिंपल रेगुलर व्लॉग भी डालो ना रोज़ के कामों के अपने, कि मैं ये कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ, तो आपसे लोग इंस्पायर भी होंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, लोग आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन जो चीज़ जैसी है उसको वैसे दिखाओ,
मतलब नेचुरल रह के बनाया करो, जैसे आप घर पे रहते हो वैसे आप सोशल मीडिया पे लो, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। इस वक्त तो मैं बात कर रही थी कि आजकल ना डिवोर्स जो है वो बहुत आम हो गई है और इसको कुछ बुरा भी समझा नहीं जाता, लोग बड़े मज़े से दे देते हैं डिवोर्स वगैरह, और बहुत ही इस चीज़ को ना अच्छा अमल समझा जाता है। तो यार एक बात बताऊँ कि ना हर किसी की लाइफ में ना इश्यूज़ होते हैं, मेरे और वकास की लाइफ में भी आते हैं इशू, लेकिन मैं अपने मेके में भी नहीं बताती कभी कि मेरा एक मसला कोई मसला हुआ है। उसकी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि स्टार्टिंग के डेज़ में ना मेरी और वकास की लड़ाई हुई थी किसी बात के ऊपर। आई थिंक मुझे खाना बनाने नहीं आता था और मैंने रोटी बनाई तो वकास को पसंद नहीं आई, वो रोटी बिल्कुल अकड़ गई थी। वकास ने बोला ऐसी रोटी बनाई तुमने, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, ये वो कुछ ऐसा था, ऐसा ही कुछ था, और गजरेला डाल दिया था वकास ने मेरे ऊपर। मैंने बोला यार क्या साइको बंदा है ये। तो मैंने इस बात पे ना रोते रोते अपने पापा को कॉल कर दी थी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, भाई मुझे घर बुलाओ। और तब मैं 19 ईयर्स की थी, या मेरी एज भी देखो। तो मैंने कॉल कर दी पापा को, भाई मैंने इनके साथ नहीं रहना, मैं किधर फंस गई हूँ, मुझे इधर से निकालो भाई, मैं अपने घर आना चाहती हूँ वापस। पापा ने बोला हाँ ठीक है आ जाओ। लेकिन ना फिर उसके बाद वकास आए, उन्होंने मेरे से सॉरी वगैरह की, वकास ने मेरे से सॉरी कर ली, उन्होंने मुझे मनाया, मुझे बाहर खाना खिलाने ले गए, हम दोनों तो ठीक हो गए उसके बाद। और मेरी अम्मी ना वो पूरा महीना जो है ना, मेरी सिस्टर बोलती थी कि अम्मी रोती रहती हैं और परेशान रहती हैं तुम्हारे लिए, रात को एकदम से उठ के बैठ जाती हैं, फ़ोन बजता है कभी नताशा की तरफ से कोई फ़ोन आ जाएगा। और उस बात से मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना कि यार मैंने अपने माँ बाप को कितने टेंशन दी कि मैं खुद तो हंसी खुशी हो गई अपने मियाँ के साथ 1-2 घंटे बाद, और मेरे माँ बाप पूरे महीना टेंशन में रहे कि पता नहीं अभी कुछ आ जाएगा वहाँ से, अभी कुछ आ जाएगी वहाँ से न्यूज़। तो उस बात के बाद ना मैंने कसम खा रही थी कि कुछ भी हो जाए घर में, कुछ भी मैंने अपने घर में शेयर नहीं करना। और उसके बाद जितने ही मसले हुए, कुछ भी हुआ, हालांकि एक टाइम ऐसा था, मतलब मेरी शादी के बाद ना मेरे इन लॉज ने मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। इनिशियली बोले आप तो वकास की शॉप भी ख़त्म हो गई थी उसके बाद। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि वकास ने जो है वो लड़ियाँ भी लगाई थी, और मुझे इस बात को बताते हैं बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि वकास ने भीख नहीं मांगी थी किसी से, तो उन्होंने मेहनत की थी। तो मैंने अपने पापा को नहीं बताया था, मेरे पापा के दोस्त होते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने वकास को देखा था और उन्होंने जो है वो पापा को कॉल करी कि तुम्हारा दामाद जो है ना वो यहाँ पे ऐसे 3 डब्बे की लड़ियाँ चला रहा है। फिर पापा ने मुझे कॉल किया, पापा ने मुझे बहुत गुस्सा किया कि तुमने क्यों नहीं बताया मुझे, तुम सारी अकेले अकेले कर लेती हो, टेंशन वगैरह शेयर नहीं करती हो। और ये बात है 8-9 महीने हो गए थे हमारी शादी को तब की। तो मैंने कहा पापा मैं क्या बताऊँ, वो कौन सा भीख मांग रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ना, मैं भी साथ काम कर रही हूँ, उनके स्टिचिंग भी कर रही हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चे को, तो हो जाएगा मैनेज इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम कुछ और कर लेंगे। तो फिर पापा ने जो है कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पापा ने फिर पैसे भेजे, वकास ने बाइक लिया उससे और सेल्समैनी स्टार्ट करी। उसके बाद जो है हमने थोड़ी बहुत कमेटियाँ डाल के जो है वो दुकान डाली वकास ने, और फिर माशाल्लाह उस दुकान पे वकास के पास एक टाइम पे इतना काम था ना अफजल की डेथ से पहले कि वकास ने आगे 3-4 सेल्समैन रखे थे अपने। तो मतलब ये सब चीज़ें मैंने फेस की थी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने उस बात के बाद मैंने शेयर नहीं करा, और पापा को ये चीज़ खुद पता चली थी बाहर से। खैर फिर उसके बाद जो है ना, मतलब इशूज़ की बात बता रही हूँ मैं। अभी मैं आपको रिसेंटली भी एक वाक़या बताती हूँ कि अभी मैं जब सैलून गई थी ना, तो मैंने वकास को लास्ट मोमेंट पे बताया था कि मैंने सैलून जाना है यार, सर्विसेज करवाना है। और उस दिन बीमार भी बहुत ज़्यादा थे, बुखार था उनको, पर मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो उन्होंने बोला कि कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे था 1 घंटा ही लगेगा। लेकिन सैलून वाली जो थी वो मुझे पहचानती थी, तो उन्होंने सर्विसेज जो है ना वो मुझे भी दी, बच्चों को भी दी। तो उन्होंने बोला आप ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मुझे वहाँ पर जो है ना वो 6 घंटे लग गए, और मैं घर जब वापस आई तो रात के 9 बज रहे थे, और मैं गई थी आई थिंक 1 बजे या 2 बजे गई थी मैं घर से। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, आने जाने में भी टाइम लगता है, 1.5 घंटा या इतना टाइम। तो खैर यार वकास मुझसे इतना नाराज़ रहे कि 7 दिन ना वकास ने मुझसे बात नहीं की थी। अब मैं इस पे क्या बोलूँ कि यार सैलून जाने पे भी मसला है कि आपको मैं सैलून भी नहीं जा सकती कि ये वो। मुझे पता है कि यार मेरे हस्बैंड को मैंने टाइम चाहिए था, उनको चाहिए था कि मैं बीमार हूँ तो ये मुझे देखे, अब मैं इस चीज़ का इशू बना लूँ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक कोई फोटोग्राफर वगैरह वकास बोलते नहीं आना चाहिए घर पे, या तुम कभी बाहर जाके फोटोग्राफर से फ़ोटोज़ वगैरह नहीं बनवा सकती हो। और मुझे खुद भी पता है ये चीज़ कि भाई मुझे नहीं अच्छी लगती ये चीज़, मैं पोजेज़ नहीं दे सकती फोटोग्राफर को। मैं आपने देखा मैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ ना, मेरे से लिपसिंग नहीं होती गानों के ऊपर, बड़ी मुश्किल में लिपसिंग करती हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो मतलब हर हस्बैंड वाइफ में मसले होते हैं। मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आजकल डिवोर्स इतनी आम हो गई है ना, लोग शोहरों को कुछ समझते ही नहीं है। हस्बैंड कुछ भी कहते हैं ना उनको बुरा लग जाता है, और मतलब लोगों के हस्बैंड के बारे में लोग इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे होते हैं नीचे, और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वो खुद अपने हस्बैंड के बारे में बोल रहे होते हैं ऐसे। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है यार।
मतलब मैं वो हीरा वाली बोलती है ना, शौहर बहुत प्यारी चीज़ है, सेम वही चीज़ है कि यार शौहर बहुत प्यारी चीज़ है। एक तो यार हमारा मुहाफिज है कि शौहर, एक तो होता है ना शादी से पहले बाप और शादी के बाद शौहर होता है ना, तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कुछ कहे या कोई आपको आँख उठा के देखे। दूसरी चीज़ ये है कि यार ये वो बंदा है जिसने मेरे लिए रेहड़ियाँ भी लगाई थी कि मुझे किसी चीज़ की तंगी ना हो। और जब लोग कमेंट करते हैं ना कि वकास तुम्हारी कमाई खा रहा है, इस तरीके से मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मेरे शौहर ना अल्हम्दुलिल्लाह काम अपना करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो नहीं भी करते थे ना यार, कसम से मैं खुद वकास को बोलती हूँ आप छोड़ दें, आपको क्या ज़रूरत है काम की, मेरी इतनी अच्छी अर्निंग है, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करें। फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि नहीं भाई अपना काम करना चाहिए। इतना गुस्सा आता है ना कि यार अगर सारी ज़िंदगी मेरे शौहर ने मुझे कमा के खिलाया, अगर आज अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है कि मैं कमा रही हूँ, अगर उससे मेरा शौहर खा ले तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई। मेरी कमाई या मेरे शौहर की कमाई अलग थोड़ी ना है, हमारी एक ही चीज़ है ना। मतलब मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है कोई मेरे शौहर के बारे में कोई भी बात बोले तो लोग इतना बुरा बोल रहे होते हैं, कमेंट में लोग चुप करके सुन रहे होते हैं और बोलने देते हैं। लोग खुद इस तरह की बात करते हैं ना कि लोग उनके शौहर के बारे में ऐसी बात करें, खुद उनको अलाउ करते हैं ना ऐसी बात करने का, और फिर छोटी छोटी सी बातों पर डिवोर्स हो जाती हैं। हमारा मुआशरा है ना, उसमें हमें ये चीज़ सिखाई गई है डे 1 से कि यार जो भी होता है ना, आप थोड़ी सी ना बर्दाश्त लड़की को करनी पड़ती है, लड़की में थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए। कोई भी शौहर अच्छा नहीं होता, आपको उसको अच्छा करना पड़ता है, आपको थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं उसको अच्छा करने के लिए। तो बस यार जिनकी शादियाँ होने वाली हैं वो भी और जिनकी हो गई हैं शादियाँ वो भी, तो मतलब मैं कहती हूँ बस यार अपने शौहर की इज़्ज़त किया करो, उसको प्यार किया करो, उसका बहुत ख्याल रखा करो, गंदे नहीं रहा करो, शौहर के लिए आप कपड़े बदला करो, अच्छे साफ़ सुथरे रहा करो, बाल वगैरह सुलझा के, मुंह धो के, अच्छे सुरमा लिपस्टिक लगा के रखा करो, शौहर भी आपको देख के खुश हो जाए, फ्रेश रहे शौहर। जो औरतें अपने शौहर को तवज्जो नहीं देती हैं या घर में प्यार नहीं मिलता, मुझे लगता है वही दूसरी औरत की तरफ जाते हैं जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उनका हस्बैंड कभी भी नहीं जाएगा इन चीज़ों की तरफ। कोई रीज़न ऐसा होता है जिससे वो जाते हैं कि भाई तो अभी नीचे जाकर जो है वो सालन शालन का कुछ करती हूँ। मेरा दिल है कि मटन कढ़ाई बना लूँ आज। अच्छा काफ़ी लोग पूछ रहे थे सब्ज़ी नहीं खाते आप लोग, यार वकास सब्जियाँ नहीं खाते, मुझे गोभी बड़ी अच्छी लगती है और मुझे मेथी आलू मेथी बनते हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, आलू पालक भी अच्छा लगता है मुझे। आलू पालक तो फिर भी तस्वीर के लिए बना ही लेती हूँ कभी कभार, लेकिन और कोई सब्ज़ी नहीं बना सकते। भुजिया भी वकास को अच्छी नहीं लगती आलू की, ना आलू गोश्त, पता नहीं क्या है उनको, सब्ज़ी नहीं खाते, मतलब उनको जैसे घर में बचपन से रखा गया है तो वो वही चीज़ खाते हैं। मतलब उनके सारे बहन भाई खाते हैं, एक मिक्स सब्ज़ी वाहिद है जो वो खा लेते हैं शौक़ से। तो चलें अभी किचन में चलती हूँ, खाना शाना बनाती हूँ, आकाश को पूछती हूँ फ़ोन करके कि उन्होंने क्या खाना है, तो उनसे पूछ के बना लूँगी। चीज़ें समेटते हैं और व्लॉग एडिट करके लगाती हूँ। मिठाइयाँ भी लेके नहीं गए हैं, मुझे बताएंगे जिस टाइम, फिर मैं दुआ कर दूंगी तो वो ले जाएंगे। भाई तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और आई होप कि आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। और ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अपनी भी कोई इंसिडेंट या स्टोरी ज़रूर शेयर करना कॉमेंट में, ताकि दूसरी लड़कियाँ भी उससे मोटिवेट हो जाएँ। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।